नमस्कार, मेरा नाम है बलराज। आपका स्वागत है द बल्लीबाजी में। आज हम बात करेंगे, या मैं यह कहूं कि भड़ास निकालेंगे, या फिर मैं यह कहूं कि पोल खोलेंगे एक ऐसे शख्स की या एक ऐसे पैटर्न की जो हमारे क्रिकेट को डैमेज करता जा रहा है। तीनों में से क्या होगा, यह एपिसोड देखने के बाद खुद डिसाइड कर लेना। इंडिया न्यूजीलैंड का T20I सीरीज चल रहा है। चौथा T20I मैच हम लोग हार गए हैं। हारना जीतना चलता रहता है। मेन डिस्कशन आज करेंगे कि हुआ क्या क्या है। सबसे पहले 5 स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाए गए। वो 5 स्पेशलिस्ट बॉलर टेस्ट मैचेस में नहीं खिलाते हैं, लेकिन यहां पर 20 ओवर की गेम में 5 स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाए गए। उसका कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपकी समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हमारे पास हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा भी हैं एक ऑलराउंडर ऑप्शन। हालांकि कम बॉल डालते हैं, लेकिन जब हमारे गेंदबाजों की धुलाई हो रही थी, जब हर्षित राणा ने 4 ओवर में 54 रन दिए हैं, तो हमारे दिमाग में ये आया ही नहीं कि हार्दिक से भी एक ओवर डलवा दें। हमारे दिमाग में आया ही नहीं कि हम शिवम दुबे से भी एक ओवर डलवा दें। हमारे दिमाग में ये आया ही नहीं कि हम अभिषेक शर्मा से एक आधा ओवर ट्राई करके देख लें। शिवम दुबे, जिनको आप बुमराह की जगह बॉल डलवा देते हो, कभी कभी उनका कोटा पूरा नहीं कराते, लेकिन यहां पर सबकी पिटाई हो रही है, पर आपने उनसे बॉल नहीं डलवाया क्योंकि शायद आपको जस्टिफाई करना था कि भैया हमने 5 बॉलर खिलाए हैं, हम कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। वो ऐसा होता है ना कि ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, रोटी है, कपड़ा है, लेकिन भूखे रहने की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कल को अगर रोटी ना मिले। नंगे घूमने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल को अगर कपड़े ना मिले। वही हाल किया हमारी टीम ने कल। सबकी धुलाई हो रही है, हार्दिक पांड्या को बॉल ही नहीं दी। उसका रीजन आपके समझ में आया तो बता देना भैया मुझे। और ये सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, यहां हमारे कोच साहब करवा रहे हैं, अपनी समझ से बाहर है भाई। मैं तो ये सिर्फ जानने की कोशिश कर रहा हूं कि हर्षित राणा से बेटर इकोनॉमी हार्दिक पांड्या का T20I में है। हार्दिक पांड्या उससे ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर हैं। आपको हर्षित राणा को टीम में फिट करना है, बिल्कुल ठीक है, वो टैलेंटेड लड़का है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है यार। आप किसी आदमी को किल करके दूसरे को जिंदा नहीं कर सकते। हार्दिक रोहित और विराट की कप्तानी में नया बॉल डालता था, रेगुलर बेसिस पे डालता था T20I में, और अब जो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहा है यार, उसको उसका पूरा पोटेंशियल तो अनलीश करने दो। आप उनका कॉन्फिडेंस किल कर रहे हो। ठीक है, आपने नया बॉल नहीं डलवाया, बीच में डलवा दो जब धुलाई हो रही है। शिवम दुबे से भी आपने बॉल नहीं डलवाया। क्या सोच थी इसके पीछे, वो समझ में नहीं आई, अभी तक नहीं समझ में आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। या फिर सिर्फ और सिर्फ श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर रखना था, इसलिए 5 बॉलर खिलाए हैं। क्योंकि ईशान किशन इंजर्ड हैं, उनको निगल हो गया, तो सीधा सीधा एक बैट्समैन बाहर बैठा, उसका नाम है श्रेयस अय्यर, वो टीम में आता, वो खेलता चला जाता। लेकिन आपके दिमाग में होगा कि ये हमारी वर्ल्ड कप स्क्वाड में तो है नहीं, तो हम इसको खिलाएं क्यों? तो फिर उसको टीम में क्यों लिया भाई? फिर उसको टीम में क्यों लिया है? 14 की स्क्वाड से खेल लो ना यार। पानी पिलाने के लिए भी आपके पास बाहर लोग हैं, एक्स्ट्रा फील्डर भी हैं आपके पास। जब आपने खिलाना ही नहीं है एक आदमी को, जब ब्रेकअप हो ही चुका है, जब मूव ऑन कर ही गए हो, तो फिर ये मरे हुए रिश्ते की लाश कंधे पे क्यों ढो रहे हो भाई? दुनिया के अंदर कितनी ऐसी टीम है जहां पर श्रेयस अय्यर डग आउट में बैठा दिखाई देगा आपको। उसका टैलेंट सब लोग जानते हैं, उसकी लीडरशिप क्वालिटी सब लोग जानते हैं। खैर, यहां पर तो वो सवाल नहीं हो रहा। आपने श्रेयस को सिर्फ इसलिए नहीं खिलाया गया कि आपकी बनती नहीं है श्रेयस से। आप लोगों की हिस्ट्री क्या रही है वो सब लोग जानते हैं। तो इसके पीछे एजेंडा क्या है वो समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। ये कुछ गड़बड़ तो है। और मैं एक और चीज आपको बताता हूं, सोच लीजिएगा आप खुद। शायद आप सोचने पे मजबूर होंगे मेरी इस बात पे, कुछ लोगों को मेरी ये थ्योरी शायद अच्छी ना भी लगे, लेकिन पहली नजर में शुभमन गिल को T20I टीम में लाकर सीधा वाइस कप्तान इसलिए बनाया गया था कि श्रेयस अय्यर की जगह टीम में कभी ना बन पाए। कम से कम जब तक ये कोच हैं तब तक तो ना बन पाए। सोचिए कैसे। शुभमन गिल वाइस कप्तान है तो टीम में खेलेंगे ही खेलेंगे। अब शुभमन गिल ओपन करेंगे तो संजू सैमसन बाहर जाएंगे, या अभी ईशान किशन के एग्जांपल लेते हैं, बाहर जाएंगे, तो विकेट कीपर नीचे खेलेगा कोई, तो 2 लोगों की जगह हो गई ना। बीच में हार्दिक खेलेंगे, सूर्या खेलेंगे, तिलक खेलेंगे, अभिषेक खेलेंगे, तो जगह ही नहीं बची श्रेयस अय्यर के लिए। तो क्या उनको इसलिए लाया गया था? और अब जब वो बाहर गए हैं और श्रेयस जो है वो बैकअप रिप्लेसमेंट आए हैं तिलक की, एक मैच तो खिलाओ यार। कल को अगर तिलक रिकवर नहीं कर पाए ऑन टाइम, तो आपके पास कौन सा बैट्समैन है स्क्वाड के अंदर? तब भी श्रेयस ही रहेंगे ना आपके पास। तो इतना ऑब्वियस नहीं हो जाना चाहिए कि आप किसी को पसंद नहीं करते। इतना ऑब्वियस नहीं हो जाना चाहिए। आप कोच हैं, आप कोच हैं,
आपकी लॉयल्टी, आपकी जो जो नज़रिया है सब खिलाड़ियों को देखने का, वो एक जैसा होना चाहिए। पता ही चलना शुरू हो जाएगा यार ये तो जेलसी है भाई, इसलिए नहीं खिला रहे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैच के बाद यहाँ पांचवा जब T20 होगा शायद उसमें भी श्रेयस अगर ना खेलें, और खेलें भी तो मुझे नहीं आइडिया, अक्सर वापस आ जाएंगे तो श्रेयस ऑब्वियसली नहीं खेलेंगे। बट ये इशू बनेगा इंटरनली कहीं ना कहीं बीसीसीआई के अंदर। सेम ईशान किशन के साथ हुआ था जब वो टीम के साथ ट्रैवल करते रहे थे। हालांकि ईशान से बेटर लोग थे हमारे पास, इसलिए ईशान नहीं खेल पाए, बट श्रेयस से बेटर तो अभी ऑप्शन था ही नहीं ना यार। पहले आप नीतीश रेड्डी की आड़ में हार्दिक को साइलेंट करने की कोशिश करते रहे हैं, अभी आप हर्षित राणा की आड़ में कि एक नया ऑलराउंडर डेवलप करना है हमको। सर 4 ओवर में 60 रन खा लेना, वनडे के अंदर 10 ओवर में 80 रन खा लेना, फिर बाद में आगे अगर 30-40 बना भी दें, क्या फ़ायदा है क्या उस चीज़ का? और आपको पता है आपकी ये जो बायस्ड पॉलिसी है, इसी की वजह से हर्षित राणा को हेट्रेड मिल रहा है। उसके टैलेंट पे किसी को शक नहीं है, और सबको ये पता भी है कि कहीं ना कहीं नए खिलाड़ी वक्त लेते हैं टीम में सेटल होने में, इतना आसान नहीं होता इंटरनेशनल पे आते ही पैर जमा लेना, हर कोई नहीं कर पाता है, दे नीड सम टाइम। पर ये जो बायस्ड पॉलिसीज़ है ना आपकी, ये जो क्लियरली आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके डिसीजंस में दिखती हैं, इस वजह से हर्षित राणा टारगेट होता है। तो थोड़ा सा इसको रिविजिट कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट जेलस कोचेस जो हैं वो स्टैंप लग जाए आपके ऊपर। समझ से बाहर है। खैर, एक तो ये, दूसरा ये कि क्या ये आपका पैटर्न है क्या कि जो खिलाड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले हैं वो आपको अच्छे नहीं लगते, या जो खिलाड़ी आपको लगता है कि मेरी बात नहीं मानेंगे, यस सर नहीं करेंगे, मेरे डिसीजन पे सवाल कर सकते हैं। रोहित बाहर टेस्ट मैचेस से इसीलिए हुए हैं शायद, विराट को भी संन्यास लेने में मजबूर किया गया, अश्विन छोड़ के चले गए सीरीज चलते हुए, बुमराह के साथ हम कर क्या रहे हैं एवरीबडी नोज, शामी के साथ क्या हुआ एवरीबडी नोज, और उसी चेन में फिर हार्दिक भी आ जाते हैं। तो इतना ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। आप क्रिकेट के लिए अगर लगे हुए हैं तो आपको क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए, टीम इंडिया की बेटरमेंट पे फोकस करना चाहिए। आपको टीम के अंदर एक खिलाड़ी को सेट करना है तो उसका एक प्रोसेस है। आप कोई स्पाई फिट नहीं कर रहे हैं कि एट एनी कॉस्ट मुझे हर्षित राणा डालना है टीम के अंदर, ये प्रूव करना है कि देखो मैं भी कोई खिलाड़ी देख के गया हूँ। इतनी अच्छी आपको टीम मिली है यार, उसको और बेटर करो, आगे लेके जाओ। यहाँ पर एक आंकड़े दिखा रहा हूँ आपको, देखो हार्दिक के आंकड़े क्या हैं और हर्षित राणा के आंकड़े क्या हैं। जो अच्छा चल रहा है उसको तो चलाने दो ना, अच्छा साथ साथ में बाकी लोगों को ग्रूम करो। एक अच्छा खासा बना हुआ मकान है, आप बोल रहे हो इसको तोड़ के नए सिरे से बनाएंगे, भाई जहां जहां रिपेयर की जरूरत है वहां वहां करो। टेस्ट मैचेस में हमको 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए, हम कुलदीप को टेस्ट मैचेस में नहीं खिला रहे क्योंकि वो बल्लेबाजी नहीं कर पाता है। इतनी तवज्जो आपने दी है बैटिंग को, इतना आपका बैटिंग को लेके बढ़ा रहा है कि यार बल्लेबाज चाहिए बल्लेबाज चाहिए, लेकिन जहां पर एक्चुअल में बल्लेबाज की रिप्लेसमेंट बल्लेबाज होना चाहिए था, वहां पर आपने बोला नहीं नहीं हर्षित खेलेगा। सो 3 पॉइंट आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए हैं। पहला, क्या हार्दिक पांड्या को जानबूझकर लो ऑन कॉन्फिडेंस किया जा रहा है जस्ट टू मेक श्योर कि देखो तुम्हारे बराबर का वो खिलाड़ी आ गया है तो अभी तुम इनसिक्योर हो जाओ। इनसिक्योर खिलाड़ी जो है वो कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाते, कभी उतना कॉन्फिडेंटली जो है वो असर्ट नहीं करते हैं, तो इससे आपको अपनी डोमिनेंस मेंटेन रखने का जो है वो मौका बना रहेगा आपका। क्या ये किया जा रहा है? क्या श्रेयस अय्यर के साथ जेलसी इतनी ज़्यादा ऑब्वियस है, कोई बहुत पर्सनल मैटर भी है क्रिकेट के अलावा जिस वजह से हम उनको खिला ही नहीं पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप बोर्ड को पहले बोल देते कि यार जहां पर मैं हूं मुझे श्रेयस नहीं चाहिए T20 के फॉर्मेट में, मुझे कोई और खिलाड़ी दे दो। क्या ये रीज़न है? क्या आप किसी भी हद तक जा सकते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि श्रेयस 11 में नहीं खेले T20 आई के? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जनता मांग रही है, हम भी उस जनता में से एक हैं। आप लोगों के पास इसका जवाब है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते रहिए बल्लीबाजी।